हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज हम ये तीसरा वीडियो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर आ चुके हैं अभी आप लोगों के साथ। पिछला जो वीडियो था क्लास नंबर 2, वो उस वीडियो में एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ये था आपका फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स पार्टनर जब कैपिटल अकाउंट होती है तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो वहां पर मैं करंट अकाउंट की जगह फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बोल रहा था, तो वो आप एक बार मैं यहाँ पे आकर के वो क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में उससे आगे जो जहां तक वो खत्म हुआ था उससे आगे आज हम चालू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या सब देखेंगे। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उस दिन थोड़ा कम डिस्कस हुआ था और वहां से आज मैं इसको और करने जा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है। कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब पार्टनरशिप जो है अपना, पार्टनरशिप में एक क्या सब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये इतने बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बिजनेस का प्रॉफिट है होगा या लॉस होगा, वो आप कहां से निकाल लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका निकल जाएगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन जब प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर के बीच में होता है तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट में क्या सब ट्रांजेक्शन आएंगे, तो इस अकाउंट में सिंपल सी बात है, वो ट्रांजेक्शन आएंगे जो पार्टनर और पार्टनर के बीच में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी दिया है पार्टनर को आपने, पार्टनर को आपने कमीशन दिया है, रिजर्व कुछ आप कर रहे हो, प्रॉफिट में से कुछ बचाकर रिजर्व में डाल रहे हो आप, वो आ जाएंगे। उसके बाद रेंट पेड कर रहे हैं आप पार्टनर को, तो ये सब सारे ट्रांजेक्शन आपका किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब बात आती है कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है, और आपको तो ये पता ही होगा कि अकाउंट में एक भी पत्ता अगर हिलता है ना तो विदाउट एंट्रियां के अलावा एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो आप इतनी सारे के ट्रांजेक्शन कैसे होगी, मतलब एंट्रियां कैसे बनेंगी, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक आपका सारा कुछ क्लियर है, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आकर के उसके बारे में आपको एंट्रियां बताता हूं। तो कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलना होगा वो निकल गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, एज इट इज क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको तो क्या बोलोगे, उसको आप प्रॉफिट बोलोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उस प्रॉफिट के जो आया है उसको खत्म करेंगे, उसको कहां ले जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्रियां करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसका डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, उस प्रॉफिट जो आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। उसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हानि हुई होगी, लॉस हुआ होगा, तो उसको कैसे करेंगे, तो लॉस होता है तो क्या होता है, कोई भी अकाउंट डेबिट होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये ट्रांसफर होकर के कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बात आती है अगला ट्रांजेक्शन, क्या सब, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रेंट, इस सब का कैसे करेंगे। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आप पहले ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बिजनेस के लिए, या मतलब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चे होते हैं या इनकम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चे होते हैं। क्योंकि पार्टनर पर जो पैसा लगाया है ना उसको क्या करना होता है,
बिजनेस को मतलब पार्टनरशिप फर्म को उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बिजनेस के खर्चे होते हैं और पार्टनर के क्या हो जाते हैं, पार्टनर के इनकम हो जाते हैं। तो वो हम यहाँ पे किसका अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं ना। अकाउंट में हर समय जब भी आप सोचोगे तो आप सोचोगे कि आप एक बिजनेस हो और उस हिसाब से आप माइंडसेट क्लियर रखोगे। तो हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं तो उस हिसाब से देखें जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या हो जाएगा, खर्चे हो जाएंगे। तो खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, खर्चों को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आपका अब यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है, आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को कैपिटल अकाउंट में क्यों करते हो, आप कैपिटल अकाउंट में क्यों डालते हो। तो सिंपल सी बात है भाई, आप एक चीज समझ लो, आपको बैंक में सबका अकाउंट लगभग होगा। तो हाँ ठीक है, बैंक में आपका अकाउंट है, आप क्या करते हो, आपका अकाउंट पहले से बैंक में खुला हुआ है, आपके सारे चल रहे हैं वहां पे। तो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, आपका जो डिपॉजिट होता है उसमें आप उस पर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो क्या करता है बैंक, आपको घर देने आता है कि आप ये लो आपका इंटरेस्ट है, कि वो उसी आपके अकाउंट में ही ऐड कर देता है। तो सिंपल सी बात, यही बात यहाँ भी होती है, वो आपको पैसे देने के लिए नहीं आता, आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, वो आपके कैपिटल अकाउंट जो होता है उसी में ट्रांसफर कर देता है, आपका कैपिटल अकाउंट उससे बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल में उसकी कैपिटल की बैलेंस बढ़ जाती है। दूसरा एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर कैपिटल में डाल दिया, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब फिर वही चीज सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए यानी साझेदारी फर्म के लिए क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालता है, तो इंटरेस्ट, तो अगर बिजनेस उस पर इंटरेस्ट लगाती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को उससे पैसे मिलते हैं, किससे, पार्टनर से। तो हम किसकी एंट्रियां कर रही हैं, बिजनेस का कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का कर रहे हैं। तो साझेदारी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इनकम है। तो इनकम को आप क्या करते हो, आप क्रेडिट करते हो। तो आप करो, फिर क्या करोगे, आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट या अकाउंट डेबिट करोगे टू क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मुझसे क्या होगा, आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उससे कम हो जाए, किस अमाउंट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट से। ठीक है, अब बात आती है इसको वहां पे कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले इसको क्रेडिट कर रखा था, पहले आपने इसको क्रेडिट कर रखा था, अब क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इन दोनों एंट्रियों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर का सैलरी और कमीशन ये सब आप दे रहे हो, तो इसका क्या एंट्री करेंगे। कहता है पार्टनर का सैलरी दे रहे हो, पार्टनर का कमीशन दे रहे हो, पार्टनर को आप रेंट दे रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए आप ये माइंडसेट से सोचो कि ये तीनों चीजें बिजनेस के लिए क्या है। तो ये तीनों चीजें एज ऑब्वियसली आपको पता है कि ये तीनों चीजें बिजनेस के लिए खर्चे हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। तो क्या एंट्रियां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कमीशन टू पार्टनर रेंट। जो भी देना है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और इन सारी चीजों को क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब बात आती है क्या रिजर्व डालने हैं। तो क्या करोगे आप, रिजर्व अगर डालने हैं तो क्या करोगे आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, जो भी रिजर्व अब नाम से आएगा तो उस नाम से आप उसमें दे दो। आगे बात आती है, अब ये सारा जो भी एंट्रियां हैं वो एंट्रियां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया। अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी एडजस्ट होकर के जो भी आएंगे उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर वही अगर लाभ आ गया, लाभ की सिचुएशन होगी तो क्या एंट्रियां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लाभ आएगा तो वो पैसे कहां जाएंगे, पार्टनर के पास ही जाएंगे ना। तो पार्टनर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है।
तो आप उसका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर हानि होगी, लॉस होगा, तो क्या करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या करो, क्रेडिट कर दो। डेबिट बैलेंस होता है ना, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारी की सारी एंट्रियां एक साथ आपको मैं डिलीवर कर दिया। इसको बार बार आप देखिए। अब आगे अगला टॉपिक, ये मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दिया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री, ये दो टॉपिक आपका हो गए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैसे करेंगे हम, एक मिनट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? अब बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि कौन सा कैपिटल। अब मतलब ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मान का चलो अगर फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल पे लगाने हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पे लगाने हैं। तो यहाँ पे बात क्लियरली दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज की गणना साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। मतलब जो भी पूंजी की इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस पर मतलब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात आती है ओपनिंग बैलेंस, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो आप बैक वाली प्रोसेस चले जाओ। जो जो चीज आपने क्लोजिंग लाने के लिए ओपनिंग में क्या सब करते हैं, ओपनिंग करते हैं मतलब ओपनिंग में क्या सब जोड़ते गए या क्या सब माइनस करते गए आप लोग, तो आप क्लोजिंग में चले आए। अब क्या करो, उल्टा चलो, उल्टी गंगा आप यहाँ पे बहेगी। उल्टी गंगा, अब तो आप बोल रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, उल्टी गंगा कैसे बहेगी? तो उल्टी गंगा ही बहेगी बॉस। कैसे होगा? कहता है जिस चीज को आपने जोड़ा था ना, मतलब ऐड करा था ना, उस चीज को आप माइनस कर दो, और जिस चीज को आप पहले माइनस करे थे उस चीज को आप ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगी, ये उल्टी गंगा बहेगी। और आपको यहाँ अगर क्लोजिंग दिया हुआ है आपका, तो आप ओपनिंग पे चले जाओगे। तो कैसे क्या सब इसमें आइटम आएंगी, कौन सी जोड़ेंगे कौन सी माइनस करेंगे? तो कहता है प्रारंभिक पूंजी का प्रारंभिक शेष निकालने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, आपको ओपनिंग पे जाना है। तो क्या सब माइनस करेंगे और क्या सब प्लस करेंगे? मान के चलिए क्लोजिंग दिया हुआ है आपका, आपको ओपनिंग निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप ले लो, अब मैं उसको समझा देता हूं। कहता है ओपनिंग कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्या सब आप पहले जोड़े होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करे होंगे आपने, जोड़ा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या करा होगा, जोड़ा होगा। उसके बाद वेतन सैलरी कमीशन ये सब क्या करा होगा आपने, जोड़ा मतलब ऐड करा होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी न्यू मतलब कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट होता करते हैं आप नए सिरे से, तो उसको भी आपने क्या करा होगा, ऐड करा होगा। उसी तरह मान के चलिए आप कोई प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करा होगा आपने, ऐड करा होगा। मतलब नॉर्मल सी जो चलती है, ओपनिंग से हम क्लोजिंग पर जो जाते हैं, तो ये सब चीजें जो भी मैंने बताया वो सब हम ऐड करते हैं। और माइनस क्या सब करते हैं, कहते हैं आपने ड्राइंग जो करा वो माइनस कर दियो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो आप माइनस कर दो। तो ये दो तीन चीजें जो भी है आप माइनस करोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रेंट और न्यू कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट होता है वो, तो ये सब क्या करोगे आप प्लस करते चलोगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो नॉर्मल चीज होगी। हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते वक्त ऐसा करते हैं। तो अब क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाते वक्त क्या करेंगे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते वक्त इन सारी चीजों को जिसको मैंने बताया कि आपने माइनस करना है, माइनस किया है पहले तो उसको आप प्लस कर दो, और जिसको मैंने प्लस करा था उसको आप माइनस कर दो। तो क्या सब अब इसमें क्या सब आ जाएंगी माइनस करने वाली और क्या सब प्लस करने वाली। कहते हैं पूंजी का प्रारंभिक शेष इक्वल टू पूंजी का अंतिम शेष प्लस आहरण करोगे, मतलब ड्राइंग करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे, इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड करोगे, माइनस क्या सब करोगे। कहता है क्रेडिट की गई पूंजी मतलब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी अगर आप पार्टनर को दे रहे हो तो वो सब चीज क्या करोगे आप माइनस करोगे। उसके बाद अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आया हुआ है
लगाए हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो बस ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर आपको रेट दिया होगा, टाइम पीरियड दिया होगा, उस हिसाब से आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात आती है कि पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान, मतलब 2-3 कंडीशन इसमें आती है कि पूंजी पर ब्याज के लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि पूंजी, अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए अगर कुछ बातें ना लिखी गई हो, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो अपना है पार्टनरशिप एक्ट, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए पार्टनर को। ठीक है, अब बात यह आती है कि साझेदारी संलेख में अगर ऐसी कोई कंडीशन ना दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कंप्लीटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि साझेदारी संलेख या समझौतों में पूंजी पर ब्याज प्रभार या व्यय के रूप में दिया गया हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज के रूप में दिया गया हो, मतलब प्रभार के रूप में दिया गया हो, तो उसको क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे मेरे को लॉस ही हो तो भी हम देंगे। ठीक है, क्या 2 कंडीशन आ गए। सबसे पहले अगर कुछ ना लिखा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, लेकिन अगर पूंजी पर ब्याज एज ए प्रभार के रूप में दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे मेरे को लॉस ही क्यों ना हो। अब बात तीसरी आती है, यहाँ पे 3 कंडीशन है, तीसरी की 3 कंडीशन क्या। तो पहले बात कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको एप्रोप्रिएशन के रूप में दिया गया हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एप्रोप्रिएशन के रूप में दे रहे हो, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आती है। क्या कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट पूरा है, मतलब जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना आपकी प्रॉफिट है, तब तो कोई बात नहीं, आप पूरा दे दो। ठीक है, पूरा दे दो, अगर ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, आप पूरा दे दो। यदि ब्याज देने से पूर्व लाभ की राशि ब्याज से कम हो, अगर मतलब क्या, ये क्या बोला, कहता है कि अगर इंटरेस्ट देने से पूर्व, इंटरेस्ट जो हम देंगे उससे पहले जो भी लाभ आया है वो लाभ इंटरेस्ट अमाउंट से कम है, तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात कहता है कि इंटरेस्ट अमाउंट से अगर आप कम है लाभ की राशि, तो आप क्या करो, जितनी राशि है उतनी राशि में इस स्थिति में क्या करना है, पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभों में से दिया जाना है, दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज की राशि लाभों से अधिक नहीं होगी, अतः पूंजी पर दिए ब्याज के अनुपात में लाभ का विभाजन ब्याज स्वरूप किया जाएगा। मतलब पूंजी पर लाभ की राशि, अगर आपके प्रॉफिट के अमाउंट पूंजी पर जो लाभ जो हुआ है हमको, वो राशि जो है लाभ की राशि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, कम है, तो क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हम तो क्या करेंगे, पूंजी पर दे ब्याज जो है, जो ब्याज देना है वो अनुपात रूप में हम बांट देंगे। अब तीसरी बात आती है कि यदि आपको लॉस हुआ हो, तो बॉस अगर लॉस हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। तो 3 कंडीशन क्या से हो गई। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हुआ हो, मतलब तीसरी कंडीशन में 3 कंडीशन बता रहा हूं, तो अगर आपको सिंपल सी बात बोला कि आपको अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आप दो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। दूसरी कंडीशन क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो हमारी प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट कम पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो कहता है कि जिस हिसाब से प्रॉफिट है ना उसी रेशियो में आप बांट दो। तीसरी कंडीशन क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो लॉस, मतलब मेरे को प्रॉफिट नहीं होकर लॉस हो गई है, तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही नहीं है। ये 3 कंडीशन क्लियर। अब चलते हैं आगे, तीसरा कंडीशन, अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 मिनट देना भाई मेरे को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लियर हो गया। अब आगे क्या सब है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है,
तो आगे हम अगला, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आगे हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, आपको अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। तो तीसरा वीडियो है ये आज। कैसा लग रहा है आप लोग मेरे को बताइए, तभी मैं और भी मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। और ये थ्योरी बता रहा हूँ ना, इस थ्योरी को आप पूरा मतलब थ्योरी अगर क्लियर रहेगी ना, आपको प्रैक्टिकल में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए थ्योरी को आप अपने साथ रखो हर समय उसको मतलब देखते रहो। एक बार एक पेज उल्टा लो, मतलब एक ऐसा करते हैं ना कि एक छोटा सा एक 2 लाइन है, कहते हैं थ्योरी को आप अपने मास्काओं की तरह रखो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो इसके लिए 2 लाइन है कि नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा, नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है यारा बदलता है बदल जाएगा। तो इसी तरह आप थ्योरी को अपने पास हर समय रखो, उसको देखते मतलब पलटते रहो। दिन में एक बार जरूर आप उसको उल्टा दिया, 2-4-5 मिनट ही लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। तो लेकिन 2-4-5 मिनट आपको डेली देने हैं उस पर, उस हिसाब से आप थ्योरी को अपना बना सकते हो। तो वही बात हो गई, नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है यार बदलता है बदल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।